हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया INDI अलायंस फूल्ड बाय टूल किट व्यूज। चलो देखें टूल किट व्यूज, फूल्ड बाय टूल किट व्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नाम बंद हुए थे मोदी के खिलाफ, बड़ा झंडा उठा के आगे चल रहे थे। अब झंडा ये मोदी जी दिखा रहे हैं, शेर मोदी जी क्या? और ना डालो तो कम से कम मोदी से कुछ मांगना मत। आओ हमारे कैंप में आ जाओ, थोड़ा बहुत सोचो कि नरेंद्र मोदी जी को के साथ चलना है, उन्हें वोट देना है। नहीं मत सोचो, कोई फायदा नहीं होगा और जलील हो गए। नहीं, मोदी को सपोर्ट ना करो, मोदी को वोट ना दो, ये ना करो और बेइज्जत हो गए। अबे 24 से 29 के बीच में बहुत जबरदस्त बैटिंग होगी। 4 तारीख को पहले मैं देख लूं कि एग्जैक्ट सीटें कितनी आ रही हैं, फिर उस हिसाब से बता दूंगा कि 24 से 29 के बीच में क्या क्या होने वाला है इस देश में। डंडा देखा और झंडा उठा लिया तुम लोगों ने, और बाद में तुम ही जलील होते हो। अरे वो 60 किलो का जर्मन का चूजा, वो तो अपने पैसे लेके इंडिया अलायंस से चला गया ना, उसका तो दाम बन गया ना, उसे तो सब्सक्राइबर मिल गए ना। ये दूसरा झाइलों का पत्रकार, इसको भी सब्सक्राइबर दे दिए तुम लोगों ने। तुम लोग कमाई करवा देते हो इनकी, अभी मेरी करवा दिया करो यार तुम लोग मुझे फॉलो करने लगो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सीधे मुद्दे पर आते हैं तो साहब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। 15 एग्जिट पोल लगभग आप देख चुके हैं, जिसमें भाजपा को 320 से लेकर 350 तक सीट जितवाई जा रही हैं, 50 और एनडीए को 350 से लेकर 400 तक सीट्स जितवाई जा रही हैं। 400 हो जाए भाई। फेस टू फेस का आप लोगों ने मेरा एग्जिट पोल बहुत पसंद किया, जो मैंने उल्टा करके समझाया था। मेरा एग्जिट पोल बाकी हमने देखा, दूसरे चैनल में जाकर देख लेना। अबे अंदर चल जाके गटर वालों को समझाया यार गंद देश की। हाँ, तो मेरा जो एग्जिट पोल था वो इन एग्जिट पोल से थोड़ा कम करके, थोड़ा और मॉडरेटेड है, थोड़ा कंजर्वेटिव है। अब 4 तारीख को पता चलेगा कि मैं सही था, बाकी 15 एग्जिट पोल सही हैं, या कोई बीच का रास्ता है जो सही है। मैंने बोला था 295 से लेकर 310 प्लस माइनस 2-3%। बाकी जितने भी एग्जिट पोल आए, अरे यार गटर में चल साले, अब तुम्हारे दिन गए यार। अब गटर छाप तुम्हें मिलियन व्यू दिया करते थे। चलो डिस्टर्ब ना करो, जाके उनको समझाओ। हाँ, मोदी जी का आके इन लोगों को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। लाख बधाई, लाख शुभकामनाएं। कुल मिलाकर विजयी कौन हो रहा है ये सबको पता है। मुंह काला किसका? ओ ये वो है। चलो गटर में पता चलेगा कौन जाके समझाओ, सुनाओ व्यू लो गटर वालों से। ये भी बड़ा वो है, मैंने इसके 1-2 कुछ थोड़े बहुत देखे तो मुझे तो देखे ही नहीं जाते इन लोगों के। गंध हो सालो तुम भारत की, देश की एकता और अखंडता की। बिल्कुल, कैसा गंद बात। साले दो कौड़ी के टूल किट के लिए काम करने वाले पैसों के लिए देश को चल अंदर देश को बांटने वाले, जाहिलों को खुश करने वाले 2 कौड़ी के ये लोग करप्ट लोगों को सपोर्ट करके उनको जिताने की कोशिश हो रही है कि खाएं हम भी और वो भी खाएंगे। टेक्निकली पैसा खाओ देश का। कम से कम इतना तो है कि बाप की हमारी उम्र के हैं, लगभग बना लिया ना बना लिया। तुमने तो इस लौंडे को अपना नाजायज बाप बना लिया यार। हैं तुम लोग क्या इसको व्यू दे दे के सोच रहे थे, टूल किट का हिस्सा बनाकर, इंडिया अलायंस का प्रवक्ता बनाकर। अभी एक मेरी जाहिल से बात हो रही थी, कह रहा था हमको क्या मतलब उससे। मैंने कहा अच्छा हमको क्या मतलब? अभी इंडिया अलायंस 300 पार कर रही होती ना तो भारत का शहजादा बना दिया होता। आज कह रहे हो हमें क्या मतलब उस यूट्यूबर से। और इस बीच में मुझे बहुत से लोगों ने लिखा, सर वो ये वीडियो बना रहा है, ये वीडियो। मैंने शुरू में आप लोगों को याद होगा उसको, उसकी बात को इंटरप्रेट करके आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो बनाए थे, पर बाद में मैं उसको डिकोड कर गया था। मैं समझ गया था जब उसको 20 मिलियन व्यू मिल रहे हैं तो वो उसी विशेष जाति समुदाय के मिल रहे हैं जो मोदी को वोट नहीं देता है खाने पीने के बाद, एंटी इंडिया वाले। और कुछ 1-2 मिलियन अलग से मिल रहे हैं, चलिए मान लेता हूं। लेकिन 20 मिलियन में 18 मिलियन उसे जाहिलों के ही व्यू मिल रहे थे। और ऐसा माहौल जो बना रखा, अरे चल यार अंदर, अरे यार ढक्कन बंद करो, इसका ढक्कन बंद करो इन दोनों का। साले गंद देश की फिर बीच में बोलना है। हाँ तो भाई,
तो कुल मिला के साबित हो गया कि दो कौड़ी का है। भैया इससे नहीं साबित होता कि किसके व्यू ज्यादा, वो कितने कौड़ी का है। व्यू से नहीं व्यू होता। तो जाहिल भी दे देते हैं, व्यू वही तो तो। कटर छाप भी दे देते हैं। और YouTube में मोस्टली अबे, जाहिल ही इसी हैं दम जो पर व्यूज फैल रहे देते थे। हैं। पढ़े लिखे बहुत कम है। वो लुटे पिटे पत्रक यार, पढ़े लिखे से पढ़े लिखों को ही वो देख लुटा रहे हैं। पिटा जाहिलों का पत्रकार और ये लुटा पिटा जाहिलों का यूट्यूबर अब निकल नहीं रहे। चले बट ढक्कन बंद कर दिया ना, वेरी गुड। तो यार इनके दम पर तुम लोग फैल रहे थे, इनके दम पर तुम हम जैसे एनालिस्ट से उलझ रहे थे, वही तो। इनके दम पर तुम हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से उलझ रहे थे, जो दोनों दो कौड़ी के हाथ में प्रॉम्प्टर लेके पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी भी तो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है। अबे नरेंद्र मोदी तो एक दिन में 5 स्पीच देता है, कुछ याद रहा कुछ नहीं याद रहा, चलो टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर लिया, दुनिया के नेता यूज करते हैं। अबे तुम तो 3 दिन में एक प्रोग्राम बनाते हो और तुम भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हो। रिजवान अहमद ने आज तक टेलीप्रॉम्प्टर हो, तुम लोग 2 कौड़ी के गटर के, तुम उसकी 2 कौड़ी के नॉलेज मुझसे मिला रहे थे। एंड में साबित हो रहा है ना कि कौन 2 कौड़ी का था, व्यूज से नहीं होता। एग्जैक्टली। कौड़ी 2 कौड़ी का आदमी व्यूज से नहीं होता, कौड़ी 2 कौड़ी का आदमी आबादी से भी नहीं होता। भाई आबादी तो कॉकरोचों की और मच्छरों की भी कितनी होती है होती है ना। 2 कौड़ी का आदमी होता है कि उसका समाज में कंट्रीब्यूशन कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मत समझा करो कि आबादी ज्यादा है तो तुम 8 कौड़ी के हो गए, कोई भी ना 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 ना। कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड में इनका कंट्रीब्यूशन क्या निकला भाई, एंड में तो लगभग हम ही सही साबित हो रहे हैं ना। एंड में तो हम ही सही साबित हो रहे हैं ना। 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख व्यू लेने वाले वो इस मारे क्योंकि हमारे पीछे कोई टूल किट नहीं है। अभी 5 यूट्यूबर्स को बीजेपी गोद ले, उनको पर वीडियो 10 लाख रुपए देने लगे। अपनी आईटी सेल में पूरे हिंदुस्तान में उनके वीडियोस को आदेश हो जाए कि साहब आईटी सेल हर जगह इनके वीडियोस को, सिर्फ रिजवान अहमद के नहीं 4-5 लोगों के, बहुत लोग बड़ी अच्छी संजीदगी से एनालिसिस करते हैं। हमारा अजीत भारती बहुत अच्छी संजीदगी से एनालिसिस करता है। भाई एनालिसिस तो शायद वही करता है, उसके अलावा तो सब पॉडकास्ट करते रहते हैं। हमारे सुशांत भाई कितनी खूबसूरत एनालिसिस करते हैं। चलिए वो तो किसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं। तो अगर भाजपा हमें 2 कौड़ी के गटर छापो गोद ले लेती और हमें अपने आईटी सेल में शेयर कर देती तो इस चुनाव के दौरान हमारे भी 10-10 मिलियन व्यू जा रहे होते। और तुम लोगों से मैं बार-बार समझा रहा था ये टूल किट का हिस्सा है। अब कौमी एकता करके देख लिया क्या हुआ। पहले तो ये होता था साहब वोट बढ़ जाता है, वोट बढ़ जाता है, अब तो नहीं बटा ना। अब तो राजनीतिक औकात पता चल गई ना। अब तो शिकायत नहीं करोगे ना जब मोदी कुछ नहीं देगा, या अब भी कहोगे कि क्यों नहीं दे रहा, हमें से उनको दे रहा है तो हमको भी दे। इस बार तो माशाल्लाह बड़े लामबंद हुए थे मोदी के खिलाफ, बड़े लामबंद हुए थे मोदी के खिलाफ, बड़ा झंडा उठा के आगे चल रहे थे। अब झंडा अपने पिछवाड़े डाल लो बेटा और ना डालो तो कम से कम मोदी से कुछ मांगना मत, इतना अपने अंदर ईमान जिंदा कर लो। और वो दूसरे तुम्हारे वो 4-5 सीटों वाले जिनके दम पर तुम लोग बड़े फूल रहे थे, वो वापस जा रहे हैं आज अपनी ससुराल। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। अबे ताले टूटने के बाद वापस ताला नहीं लगाया सरकार ने, गेट को खुला छोड़ दिया क्योंकि पता था 21 दिन बाद वापस आएगा। और तुम्हारे भाई ने एक बात बोली थी कि तुम्हारे नेता केजरीवाल ने, जिसको तुम लोगों ने मजबूरी में अपना एक और नाजायज बाप बना रखा है, जो शाहीन बाग पर थूकने नहीं आया और पूछने नहीं आया कि तुम लोग हो कौन, उसको आपके भाई ने क्या राय दी थी कि अबे ढक्कन, जब तू जेल से रिहा हो तो तेरा एक सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए था। धड़धड़ाती हुई तिहाड़ से एक एम्बुलेंस निकलती और कहीं चली जाती, पीछे मीडिया और आपके वर्कर भाग रहे होते, पता चलता इसी गाड़ी में केजरीवाल हैं, इसी गाड़ी में केजरीवाल हैं, इसी एम्बुलेंस में केजरीवाल हैं। फिर वो मैक्स में घुस जाती, फिर 2 दिन तुम केजरीवाल की शक्ल ना देख पाते, तीसरे दिन वो दरवाजा खिड़की खोलता और सफेद कुर्ते पजामे में मैं तुम्हें और ऐसे करता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कि मैं काम तो बहुत करना चाहता था लेकिन इतना नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हेल्थ डाउन हो गई है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। और फिर वो धीरे धीरे कैंपेन शुरू करता, परेशान हो के 5-6 बजे फिर कभी हॉस्पिटल आ जाता,
कभी शीश महल चला जाता, कभी रैली छोड़ के हॉस्पिटल आ जाता, 2 घंटे के लिए आ जाता। 2 डॉक्टर ये कहते कि हम लोग ने केजरीवाल से साहब से कहा है कि वो वीक हैं, उनका ये पैरामीटर्स गलत हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, वो कैंपेन ना करें, उनकी जान को खतरा है। और इस पर केजरीवाल कहता कि मैं कुछ तो करूंगा, मैं चाहे मेरी मौत आ जाए लेकिन मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगा। अबे ढक्कन के तुम्हें फायदा भी होता भैया, ये केजरीवाल ये भी कर सकता था अगर इसको ये ऐसा कोई आइडिया दे देता, क्योंकि वो उस टाइप का बड़ा शातिर है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अंदर। पर एनीवे, हमें सबको पता है कि मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि देश जो है करेक्ट हाथों में होगा, हमारा देश सुरक्षित है, आगे बढ़ेगा। पर एक बात की दुख होगा अगर 400 पार नहीं हुआ, मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि 400 पार का मतलब है अपनी जनता समझदार है, मैं क्लियर बता रही हूँ। पर अगर नहीं हुआ वो मैं अभी तक तो नेगेटिव न्यूज आ रही है, अभी तो सब जगह पे वो 400 तो कोई इतना बोल ही नहीं रहा, कोई कॉन्फिडेंटली या वो हो ही नहीं रहा कि वो तो 400 तो होना ही होना है। पर इससे अगर नहीं हुआ तो जनता को ये समझ आ जानी चाहिए कि हम अभी जागे नहीं हैं, क्योंकि वीडियोस नहीं, और स्टडी भी करनी चाहिए कि माइनॉरिटी लोगों ने किसको वोट ज्यादा दिया, क्या कहाँ पे कम वोटिंग हुई, अगर हिंदूज थे तो वो क्यों नहीं गए वोट करने, इस सब की स्टडी होनी चाहिए। और उसके बाद उसको एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट टाइम के लिए बीजेपी को उस पर फोकस रखना चाहिए। हो सकता है मेजॉरिटी रिलीजन के जो लोग हैं उन्होंने डुबा दिया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि हिंदूज जो है वो गए नहीं, वो आलस करते रहे हैं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया नहीं देश को बचाने के लिए। और जो दूसरे थे दिमाग से पैदल लोग, उन्होंने कि भैया एंटी मोदी वाले, वो कहते हमने तो जाके वोट करना ही करना है, और वो जाके वोट करके आए हैं। अगर ये बात सच्ची हुई तो बहुत दुख होगा, पर एटलीस्ट जीतेंगे मोदी जी, तो एटलीस्ट ये है कि देश जो इतनी मेहनत के बाद अगर आपकी देखें, जैसे मोदी भी कहते हैं इतनी मेहनत के मार्क्स अगर कम आते हैं तो आपको लगता है क्या है एग्जैक्टली बात क्या बनी, इतनी मेहनत करने के बाद मार्क्स कम आए, ये मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब फेयर सिस्टम नहीं है। एग्जैक्टली लोगों को दिखा ही नहीं, मतलब ये तो ये बात हुई कि तुमने अच्छा आंसर लिखा, पर टीचर जो थी जो चेक कर रहा था वो ठीक मार्किंग नहीं दे रहा। वही हो ना, मोदी जी ने अच्छा काम किया, सब किया, पर जो जनता है उसने कदर नहीं की अच्छे काम की। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।